आप मंत्री भी बने हैं, तो आप 4.5 साल इस बार आपने फिर बसपा से जीतकर 2018 में जब आप जीते तो वापिस उनको समर्थन क्यों देते हैं? राजस्थान की जनता की भलाई के लिए हमने सोचा कि ये आदमी ठीक काम करेगा, और उसके बाद में जब इनकी सच्चाई हमारे सामने आई तो मैंने विधानसभा में भी भ्रष्टाचार पर बोला हूँ, मंत्रिमंडल में भी मैंने रखी है, विधायक दल की मीटिंग में मैंने बातें रखी है, इसी चक्कर मेरे मुकदमे लगे थे। इनकी सच्चाई की 4.5 की आपने बात बताई, तो कुछ बंदे आपने पेश किए, अगर कुछ बंदे आपने बताए नहीं, तो ऐसे कैसे आज आप बता सकते हो? देखिए, आज भी मुख्यमंत्री लेवल के लोग आज जेल के अंदर बैठे हैं भ्रष्टाचार के अंदर, और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस अपनाएंगे, और आज भी दो चीफ मिनिस्टर जेल में हैं। तो ये हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब ने कहा है, लाल डायरी के बारे में भी वो बातें रखी है, गृह मंत्री ने भी रखी है, सरकार बन गई, चुनाव आ गया, आचार संहिता के बाद भी इस पर कार्रवाई होगी। तो लाल डायरी का जिक्र जो है वो इस लोकसभा चुनाव में कहीं नहीं दिख रहा है, इसका मतलब लाल डायरी कुछ थी नहीं क्या? विधानसभा में सरकार पलट दी लाल डायरी ने, इस लोकसभा में कहीं लोकसभा में बोल रहा हूँ ना, आप चलाओ ना इसको। वैभव गहलोत का लाल डायरी में क्या है? आरसीए के चुनाव में सीधा पैसे का लेन देन हुआ था, और मुख्यमंत्री जी के ओएसटी से धर्मेंद्र जी राठौड़ की बात हुई है, और ओएसटी कह रहा है कि मैं मुख्यमंत्री से पैसे के लेन देन की सारी बातें उसमें रिकॉर्ड है, मैंने पहले भी मीडिया जयपुर में भी दिया, हम आगे भी रखेंगे। सर, आप कह रहे हो कि गहलोत को आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता, फिर आपको इतने साल कैसे लगे समझने में? नहीं, मैं तो समझ बोल रहा हूँ ना। नहीं, आपकी कुछ बातें नहीं मानी गई तब जाकर के आपने विधानसभा में विरोध वगैरह किया। देखिए, मैंने असेंबली में भी रखा था, मैंने मंत्रिमंडल की मीटिंग में भी रखा था, और जिस दिन कांग्रेस के पर्यवेक्षक आए हुए थे दिल्ली से, खड़गे साहब और अजय माकन जी, उन पर्यवेक्षकों के सामने इन्होंने बगावत की। सोनिया गांधी को समझने में इनको 20 साल 30 साल लग गए, इनको समझने में, तो मुझे भी थोड़ा टाइम लगा। सर, आप वैभव गहलोत को हराने आए हो या कांग्रेस को हराने के लिए घूम रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, राहुल गांधी जी जो बोलते हैं वो उनकी कथनी और करनी में 100% अंतर है। सामाजिक न्याय की बातें किस मुंह से करते हो? 60 साल तो उन्हीं का राज रहा है, क्यों नहीं किया उन्होंने सामाजिक न्याय? आज भी दलितों की स्थिति वो क्यों है? जो आजादी से पहले जो दलित की जो स्थिति थी, आज वो क्यों है? शासन तो इन्हीं का रहा था, क्यों नहीं किया? 4 प्रधानमंत्री इनके टाइम में रहे, जातीय जनगणना के आंकड़े इनके पास थे, क्यों आउट नहीं किए? जब इनके पास है, इतने सालों तक क्यों नहीं किया? आज क्यों बातें कर रहे हैं? आज पदयात्राएं कर रहे हैं। इस मामले के अंदर में सबसे ज्यादा जिम्मेदार कांग्रेस ही है, क्योंकि सबसे लंबे टाइम तक शासन उन्होंने किया, और ये दलितों को सबसे ज्यादा शोषण भी उसने किया। राहुल गांधी के जो कैंडिडेट हैं वो तो 25 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपने जालोरी क्यों चुना है? देखिए, मुख्यमंत्री जी से मेरा विशेष स्नेह है, गहलोत साहब से, और ये मेरे विधानसभा क्षेत्र में इन्होंने अच्छा खासा टाइम दिया था, और मुख्यमंत्री जी ने मेरे उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र को गोद भी लिया था, और मेरा इनसे थोड़ा विशेष स्नेह इसलिए आया हूँ। जो प्यार आपको दिया था वो लौटाने आए? वो लौटाने के लिए। सर, आप कह रहे हो कि आप अभी जैसे बीजेपी नेताओं के साथ बैठ करके कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, इससे पहले आप शिवसेना से चुनाव लड़ चुके हो, बसपा छोड़ चुके हो, कांग्रेस छोड़ चुके हो, और आपने अभी अपनी बात में कहा कि हमारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी, इन बातों के क्या मायने और आप किसके हैं? क्या कांग्रेस हमारे देश में कांग्रेस पार्टी है, उसके प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा है, और उस प्रदेश में मैं भी रहता हूँ। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अशोक गहलोत को 2 बार माइनॉरिटी 3 बार चीफ मिनिस्टर बने हैं, उनमें से 2 बार सीएम बनाने में रोल राजेंद्र हुड्डा ने किया है मैंने। तो आप हैं किस पार्टी के, या अवसरवादी के हैं? देखिए, मैं आपको ये बात आराम से बताता हूँ, मेरी जनता के जो हित में होता वो फैसले लेता हूँ, मेरी जनता, और जनता मुझे बार चुनाव जिताया मुझे, और मैं उस जमीन से आता हूँ शेखावाटी की, जहाँ सबसे ज्यादा एजुकेशन है। जिस विधानसभा क्षेत्र में, अकेले विधानसभा क्षेत्र में 15 से 20 हजार सरकारी कर्मचारी गजिटेड और नॉन गजिटेड, और बिना पार्टी जीत के आता हूँ। सर, गहलोत साहब का कहना है कि कभी ये बसपा में जाते हैं, कभी शिवसेना चले जाते हैं, कभी कांग्रेस में जाते हैं, इनकी कोई बैठ नहीं है। जो गहलोत साहब क्यों लेते हैं इनको? ये काम गहलोत साहब हम मिलके तो करते हैं। आपको खरीदने का प्रयास किया गया था? देखिए, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, खरीदने वाली उसी को टकसाल नहीं है, और मैं गहलोत साहब मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने मुकदमे भी लगाए, जांच करवा लेते। गहलोत साहब से मेरा 1.5 साल तक झगड़ा चला, हम आमने सामने रहे, और गहलोत साहब ने मेरे 7 मुकदमे लगाए, तो उनको कुछ मिलता तो कर लेते कार्रवाई।
आपने अभी अपनी बात में कहा कि राजपूत समाज की उपेक्षा गहलोत सरकार ने की, जम के। लेकिन अभी जो है इस जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र में राजपूत समाज ही सबसे ज्यादा जो है बीजेपी के विरुद्ध मैं शपथ ले रहा है। उन्हीं से मिल रहा हूँ और उनको समझा रहा हूँ कि आप मुझे देख लो। सर तो वो सर कैसे- गुजरात के पुरुषोत्तम रूपाला का जो बयान है वो क्षत्रिय समाज के पक्ष में है या रूपाला के पक्ष में है? देखिए वो बयान कहीं से भी ठीक नहीं है, उन्होंने गलत बोला है और इसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी है। अब वो अलग बात है कि इस मामले के अंदर एक इस पद पर बैठे किसी भी समाज के बारे में किसी भी नेता को इस तरह की बातें नहीं करनी तो आप इसको कितना उचित मानते हैं? क्योंकि अभी चुनावों में कई 1% बार देखा है कि जो नेता है वो अपना बयान देके फिर माफी मांगते हैं, तो फिर जो समाज होता है वो आप तो होता है। 1% भी उचित नहीं मानता मेरे भाई। आप रूपाला जी का डैमेज कंट्रोल करने आए? नहीं, मैं रूपाला जी का नहीं करने आया, मैं तो अशोक जी गहलोत के बारे में आपको आगाह करने के लिए आया हूँ कि 15 साल राजस्थान के नौजवानों के, राजस्थान के गरीबों के, दलितों के, बैकवर्ड के सबके इसलिए बर्बाद कर दिए। तो आपको क्या लगता है कि आप बार बार बदलते रहे, आपकी छवि इस तरीके की रही तो जालोर की जनता आपका विश्वास कर लेगी? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस पूरे मामले के अंदर ऐसा आपको कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा आज इस डेमोक्रेसी के अंदर, ऐसी कोई भी पार्टी नहीं मिलेगी। वीपी सिंह का समर्थन बीजेपी ने किया था, मायावती ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, और नीतीश कुमार जी 17 साल से मुख्यमंत्री है, एक विधायक नहीं टूटता उनके साथ। और ये जो बात है, इसके लिए पूरे हिंदुस्तान में जो सिस्टम है, हिंदुस्तान में मैंने सारे फैसले मेरी जनता के हित के हिसाब से सर गहलोत साहब के ऐसे कौन से काम है जो प्रदेश में अहित रहे, वो कुछ बताया हमें? देखिए, नौजवानों के साथ जो सबसे बड़ा खिलवाड़ हुआ, पेपर लीक का मामला था, आरपीएससी का जो बेड़ा गर्क करने का मामला था, जिस तरीके से हमारे सेंटर आउट हो जाते, आज एसओजी कार्रवाई कर रही है, थानेदार बंद हो रहे हैं। और मेरा एसओजी के एडीजी से वीके सिंह से बात हुई थी, बोले कम से कम इसके अंदर 400 से 500 थानेदार है ऐसे। और पिछले 5 साल में जिस तरीके से ये हमारी संस्थाओं का बेड़ा गर्क किया, वो सामने आधे से ज्यादा लोग गलत तरीके से भर्ती हो गए। कल पेपर लूंबा लीक के अलावा और बीजेपी के कोई जो मुद्दा प्रत्याशी सर? है लूंबा राम जी, यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे लड़ रहे हैं और अभी कांटे की टक्कर है। प्रधानमंत्री स्वयं कल रैली करके गए, आप भी आए, आपको बुलाया गया है या आप स्वयं आए? देखिए, इस मामले के अंदर आप गहलोत जी के साथ के लिए मैं खुद भी आया हूँ और उसके अंदर बुलाया भी गया, हमारे रिश्तेदारी है। तो बीजेपी कहीं ना कहीं कमजोर नजर आ रही है जालोर सिरोही में? ये तो कोई बात नहीं है, आदमी आखिरी दम तक लड़ता है, अपने लास्ट पॉइंट तक एक एक वोट की लड़ाई लड़ी जाती है। कितनी सीटें जैसे जीत रही है? आप कमजोर- शेखावटी से आ रहे हैं। देखिए, ये अब आपको 4 तारीख को पता चल जाएगा, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ इस मामले के अंदर जो भाजपा की सरकार के अंदर नरेंद्र मोदी जी जो राम मंदिर का काम किया, 370 हटाने का काम किया, इंटरनेशनल लेवल पर जो हिंदुस्तान का गौरव बढ़ाने ने काम किया, बांग्लादेश का बॉर्डर का जो झंझट था, आतंकवाद पर जो उन्होंने काम किया इस लेवल, और उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर जो कानून व्यवस्था की और जो काम किया उसकी बढ़ाई करते हैं। रोजगार और महंगाई के बारे में तो कुछ नहीं किया उन्होंने। सर बाड़मेर जैसलमेर में अभी आपने राजपूत समाज का जिक्र करा, बाड़मेर जैसलमेर सीट को लेकर क्या कहेंगे? अभी मैं गया नहीं वहाँ। आप क्या चाहते हैं कि रविंद्र सिंह भाटी जीते या कैलाश वो चौधरी? तो मेरे को चाहने की बात तो मैं आपको अलग से बता दूंगा। सचिन पायलट के प्रति आपका क्या कहना है? दोस्त है मेरा। उन्होंने भेजा है या बीजेपी ने आपको वो यहाँ सचिन बुलाया? पायलट साहब आने वाले थे जालोर में, ना नमन सभा ना पीलिका सभा में, क्या कारण रहा? ये आप सचिन जी से पूछो, आपके दोस्त दोस्त हैं आपके सर? ना? आपने कहा मेरे दोस्त हैं। मैं पूछ के बता दूंगा। सर डोटासरा जी आपके शेखावटी के हैं, वो कहते हैं कि मौर्य बोलेंगे। देखिए, डोटासरा जिस तरह का नेता है, वो आरपीएससी को तो उसने नाथी का बाड़ा बना दिया, अपने घर के सारे, अपने बेटों को, सारे रिश्तेदारों को, दामाद को, सबको उसने आरएस बना दिया, डिप्टी बना दिया। उसके घर में यदि किसी को, एक हमारे शेखावाटी में जुमला चलता है कि यदि किसी के बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता तो डोटासरा का रिश्तेदार बन जाओ, सिलेक्शन हो जाएगा। ये स्थिति है। ठीक है सर अभी आपका